नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर से देखेंगे मोस्ट VVI क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और इससे नंबर आपको मिलेगा, ठीक ना। तो इस सेशन को चालू करने से पहले कुछ हम बोलेंगे कि जो बार बार जीतता है उसे विजेता बोला जाता है, जो बार बार जीतता है उसे विजेता कहा जाता है, और जो हार कर जीतता है उसे बाजीगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बाजीगर। तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत और लास्ट में फिर बोलेंगे कुछ जो आपको अच्छा लगेगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा, मोस्ट VVI होगा, जो कि हर परीक्षाओं में ये धुआंधार तरीका से आता रहता है, ठीक ना। विश्व के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पूछेगा, विश्व के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है उसका नाम बताना है, और किस देश में अवस्थित है उसको भी बताना है, ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है? तो पहले क्वेश्चन देखे हैं कि विश्व के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, तो ऑप्शन ए में दिया है कंबोडिया, बी में दिया है भारत, सी में दिया है जापान और डी में दिया है इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया में है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो उलानबाटर है। कहाँ है? उलानबाटर। इसको देख लेना इसका राजधानी। और भारत का सब जानता है कि नई दिल्ली है। वही पूछेगा कि जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। टोक्यो कहाँ है? जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। वहीं पूछेगा कि इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एक और बौद्ध मंदिर है, जो विश्व के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर पूछेगा कहाँ है? इंडोनेशिया। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है? तो इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा वहाँ पर बौद्ध मंदिर भी है, ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। और इसका प्रस्तावित राजधानी कहाँ है? तो नूर सुल्तान है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे आज जो भी क्वेश्चन होगा एकदम परीक्षा की दृष्टि से धुआंधार होगा और हर परीक्षाओं में तहलका मचाने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो देखेंगे लोथल कहाँ पर स्थित है बताना है। भारत में लोथल एक स्थान है जो किस राज्य में अवस्थित है उसको बताना है। ऑप्शन के अनुसार सब चूज कर लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बस इसको दिखाने के लिए कि इससे क्वेश्चन आया है, ठीक ना। आपको इसको बताने का हमारा यही मकसद है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तभी हम इसको सेट किए हैं। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछ चुका है, ठीक ना। तो लोथल देखेंगे कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अब ये तो पूछ चुका है, हो सकता है कि पूछ दे कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन है? कालीबंगा। वहीं पूछेगा राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। वहीं पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रोपड़ कहाँ है? रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है, ठीक ना। पंजाब को कहा जाता है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। तो ये था मोस्ट VVI क्वेश्चन, जो कि ये पूछ चुका है परीक्षाओं में। इसके आधारित पर सब हम बता दिए, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछता है। इसको VVI करके टिक कीजिएगा। राखीगढ़ी पूछता है, बार बार पूछता है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि टमाटर का जो जूस होता है उसका pH मान कितना होता है? टमाटर जूस का pH मान पूछेगा कितना होता है, तो उसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक ना। टमाटर जूस में कितना pH मान होता है उसका, और मानव रक्त का pH मान, इस सब के बारे में हम बताएंगे, ठीक ना। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि pH मान क्या होता है। pH मान के बारे में अच्छा से हम लोग जानेंगे कि 0 से 7 तक रहेगा, 0 से 14 तक pH मान का माप किया जाता है, ठीक ना। 0 से, अब देखिए 0 से 14 तक तो होता है, लेकिन इसमें भी हैं 0 से 7 के नीचे रहेगा तो उसे अम्ल कहा जाएगा, और 7 से ऊपर रहेगा तो उसे क्षार कहा जाएगा, और 7 रहेगा तो उसे उदासीन कहा जाएगा। उदासीन कहा जाएगा। 0 से 7 के बीच रहेगा, 7 से नीचे रहेगा तो उसे अम्ल कहा जाएगा, और 7 रहेगा तो उदासीन कहा जाएगा, 7 से ऊपर रहेगा तो क्षार हो जाएगा। और पूछेगा कि पीएच है जिसे कहा जाता है पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कुछ होता है, इसको देख लीजिएगा।
आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में पीएच का पूरा नाम क्या होता है। अब पूछेगा पीएच मान के खोज किसने किया था, पीएच स्केल किसने दिया था। पीएच स्केल सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था, तो 1909 ईस्वी में दिया था। सोरेनसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था, तो 1909 ईस्वी में दिया था पीएच स्केल, ठीक ना। तो अब देखेंगे यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा है कि टमाटर जूस का पीएच मान क्या होता है। टमाटर जूस का पीएच मान होता है 4। टमाटर जूस का पीएच मान कितना होता है, 4 होता है। वही पूछेगा बियर का पीएच मान। जो बियर होता है हम लोग पीते हैं, हम तो नहीं पीते हैं, बाकी सब जो भी व्यक्ति पीता है उसको बताना चाहता हूँ कि पूछ देगा कि बियर का पीएच मान कितना होता है, तो 4 होता है। वही पूछेगा दूध का पीएच मान, तो 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। वही पूछेगा मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। वही पूछेगा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। अब पूछेगा क्वेश्चन कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, तो 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, तो 14 होता है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि आपको अवगत करा दिए, आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे और दोबारा रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि निम्न में कौन संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक के बारे में पूछा है, ठीक ना। संयोजी ऊतक के बारे में पूछा है तो पहले हम लोग ऑप्शन से ही छाट लेंगे, ठीक ना। देखेंगे ऑप्शन को पहले, स्तंभाकार इप्थिलियम ऊतक, स्तंभाकार इप्थिलियम ऊतक ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है मांसपेशी, और सी में दिया है रुधिर, और डी में दिया है घानाकार एप्थिलियम ऊतक। घानाकार एप्थिलियम ऊतक, तो इसमें सब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मांसपेशी भी नहीं होगा और घानाकार नहीं होगा, तो बचा क्या, रुधिर बचा। तो हम लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। जो थोड़ा सा पढ़ा रहेगा वो ऑप्शन से भी सॉल्व कर लेगा। तो रुधिर क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन है, तो रुधिर है, ठीक ना। अब रुधिर तो हम बताएं कि अब रुधिर के बारे में देखेंगे, रुधिर के बारे में देखेंगे, तरल संयोजी ऊतक है। अब कुछ और संयोजी ऊतक हैं जो कि बारी बारी से देखेंगे। लसिका क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। अस्थि क्या है, तरल संयोजी ऊतक नहीं है, इसे संयोजी ऊतक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, संयोजी ऊतक बोला जाएगा। अस्थि को, उपास्थि को संयोजी ऊतक बोला जाएगा। अब देखेंगे लिगामेंट किसे कहा जाता है, बोन टू बोन यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वालों को क्या कहा जाता है, लिगामेंट, या हिंदी में स्नायु कहा जाता है। बोन से बोन को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है, या उसे स्नायु कहा जाता है। वहीं मसल और बोन को जोड़ेगा तो किसे, टेंडन। जो हमारा ये घूमता है मतलब मुड़ता है उसको कौन जोड़ता है, हड्डी और मांस को कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है, ठीक ना, टेंडन जोड़ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, अब कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन होगा जो कि एक्यूरेट क्वेश्चन लाइन बाई ऑनलाइनर में पूछ देता है, ठीक ना। सबसे बड़ा मांसपेशी पूछेगा तो कूल्हे की मांसपेशी है, उनका क्या नाम है, ग्लूटेयस मैक्सिमस, जो कि कूल्हे की मांसपेशी है, जो कि सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशी कौन है, ग्लूटेयस मैक्सिमम, इसे कूल्हे की मांसपेशी भी कहा जाता है। वही पूछेगा सबसे बड़ा अस्थि पूछेगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अस्थि कौन सा है, तो फीमर हो जाएगा। वही पूछेगा सबसे बड़ा उपास्थि कौन हो जाएगा, तो थायराइड उपास्थि हो जाएगा, ठीक ना। जो गाला के दोनों साइड होता है, थायराइड ग्रंथि किसमें पाया जाता है, तो गाला में पाया जाता है। वही पूछेगा सबसे बड़ा अंग, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, तो त्वचा हो जाएगा। और त्वचा के बारे में जानेंगे कि त्वचा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। सारे शरीर का ढांचा जो बनता है वो हड्डी पर टिका है, लेकिन उसको शेप देने का कार्य यानी रक्षा करने, बाहर से कोई जीव जंतु प्रवेश ना करे उसको रक्षा कौन करता है, त्वचा करता है। कौन करता है, त्वचा, ठीक ना। धूप से कौन बचाता है, हमारे अंदर वाले नाजुक सामान को कौन बचाता है, त्वचा बचाता है। अब पूछेगा बड़ा अंग आंतरिक, बाहरी भाग तो त्वचा हो गया, मनुष्य का सबसे बाहरी भाग सबसे बड़ा अंग हो गया त्वचा। आंतरिक अंग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, जिगर हो जाएगा, या कलेजा भी बोला जाता है इसको, ठीक ना। अब पूछेगा सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपिज हो जाएगा, जो कान में पाई जाती है।
कान में पाई जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि कान में कितने हड्डी पाई जाती हैं, तो 3 पाई जाती हैं, मेलियस, इनिकस, स्टेपिज। जो हमारा ये कान है इसमें कितना हड्डी पाया जाता है, तो 3 हड्डी पाया जाता है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि आज का देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई होगा। ठीक ना। सीधे परीक्षाओं में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। किसी गतिमान पिंड द्वारा उसकी गति, पूछा हमारा क्वेश्चन कि किसी गतिमान पिंड द्वारा उसके गति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है, किस प्रकार का ऊर्जा होता है या किस प्रकार के उदाहरण है। किसी गतिमान पिंड द्वारा किसी गति में परिवर्तन, माने कोई पिंड चल रहा है उसके गति में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, एक ऐसा बल लगा जिसके चलते उसके गति में परिवर्तन हो गया, तो उस ऊर्जा उसको क्या कहा जाता है, तो गतिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन ए में ही दिया है गतिज ऊर्जा। तो कोई भी वस्तु गति में रहता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है, गतिज ऊर्जा, और वो स्थिति में बना रहता है, स्थिर रहता है, तो उसमें क्या रहता है, स्थितिज ऊर्जा रहता है। जैसे रखा हुआ हथौड़ा, छत पर रखा हुआ पंखा, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जब तक उसको हम लोग हटाएंगे नहीं वहाँ से वो हटेगा नहीं, जब तक कुछ फोर्स उस पर नहीं लगाएंगे तब तक वो हटेगा नहीं। इसको हम मान लीजिए इसको कहीं रख दिए, इसको नहीं हटाएंगे तो इसमें क्या रहेगा, स्थितिज ऊर्जा, और यहीं इसको उठाकर फेंक दिए तो इसमें क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक ना। हाँ, तो गतिज ऊर्जा के बारे में देखेंगे कि इसे डिनोट किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है इसको, के, इसे यानी के के मतलब होता है, के के मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका सूत्र होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। ये वेग पर निर्भर करता है। कौन वेग पर निर्भर करता है, तो गतिज ऊर्जा, जिसका सूत्र होता है 1/2 mv²। वहीं पूछेगा mgh, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसको कहा जाता है, mgh को कहा जाता है। ये ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक ना, ये ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो आज का था यही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही वीडियो से जुड़ने के लिए जुड़िए हमारे KMGS ग्लोबल क्लासेस के साथ, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए, तभी तो हम इससे भी बेहतर वीडियो लेकर आएंगे। ठीक ना। तो जाते जाते कुछ बोलेंगे कि हम जो मेहनत करता है उसको एक बार ना एक बार ज़रूर सफलता मिलता है। हम रोज़ हारते हैं लेकिन एक बार जीतेंगे। ठीक ना। तो सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।